सभी को नमस्कार। आज हम डिटेल में जानेंगे कि ज़ोहो बुक्स के अंदर ऑटोमेशन के ऑप्शंस जो है वो क्या क्या हैं और उस ऑटोमेशन के ऑप्शंस के थ्रू हम आपके बिजनेस को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं फ्रॉम ज़ोहो बुक्स। आज के इस सेशन का एजेंडा जो है ऑटोमेशन के बेसिक डेफिनेशन से शुरू होता है और हम ये भी देखेंगे कि ऑटोमेशन के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल ऑपरेशंस, और ज़ोहो बुक्स के अंदर ऑटोमेशन को हम कैसे पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर प्री डिफाइंड ऑटोमेशंस आते हैं, स्क्रिप्ट बेस्ड ऑटोमेशन आते हैं, और ऑटोमेशन उस कैटेगरी में भी आ सकती है जिस पे हम कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर टास्क या इन ऐप नोटिफिकेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर ये ऑटोमेशन ऑप्शन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए जो डीबगिंग टूल्स होते हैं ज़ोहो बुक्स के अंदर, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और आखिरी में इस सेशन को हम एक रीकैप और Q&A के थ्रू समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑटोमेशन के डेफिनेशन से। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस संभाल रहे हैं और उस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस संभालने के लिए आपको उस बिज़नेस को एफिशिएंट बनाने के लिए आप एक ह्यूमन के पोजीशन पे एक ऑटोमेटेड रोबोट की इम्प्लीमेंटेशन अगर आप कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम ऑटोमेशन बोलते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि ये एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है और सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे होगा हम फर्दर स्लाइड्स पे देखेंगे। ऑटोमेशन फिनेंशियल ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो ज़ोहो बुक्स के थ्रू ऑटोमेशन के ऑप्शंस क्या क्या है और फिनेंशियल ऑपरेशन में वो कैसे हमें हेल्प करता है, वो हम अगले वाले स्लाइड्स पे देख सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज़ जो है ज़ोहो बुक्स के अंदर क्या क्या है। ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज़ जो ज़ोहो बुक्स के अंदर है उसे हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है प्री डिफाइंड ऑटोमेशन, जिसके अंदर कोडिंग या स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है स्क्रिप्ट बेस्ड ऑटोमेशन, जिसके अंदर कस्टम बटन्स, कस्टम फंक्शंस, कस्टम शेड्यूल्स एंड रिलेटेड लिस्ट आते हैं, इसके अंदर स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा ऑप्शन स्क्रिप्ट बेस्ड ऑटोमेशन, जिसके थ्रू हम कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर टास्क या इन ऐप नोटिफिकेशन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, वो हम कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेब हुक्स आएंगे और सिग्नल्स आएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्री डिफाइंड ऑटोमेशन के साथ, जिसके अंदर पहला ऑप्शन हमको आता है ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स और वर्क फ्लो रूल्स। हम ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स से अभी स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा ज़ोहो बुक्स है और इसके अंदर ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स का जो ऑप्शन है वो आपको सेटिंग्स में रिमाइंडर्स एंड नोटिफिकेशन वाले इस सेक्शन के अंदर, रिमाइंडर्स वाले इस ऑप्शन के अंदर नज़र आएगा। तो इस पर आप बेसिकली देख पा रहे हैं इनवॉइसेस एंड बिल्स की हम ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स जो है वो सेट कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि बिज़नेस के अंदर एक बिज़नेस जो है लेन देन से शुरू होती है और उसके बीच में जो प्रॉफिट या लॉस होता है उससे ख़त्म होता है। तो पैसा लेना और देना, इस प्रोसेस को एफिशिएंट करवाने के लिए ही हमने यहाँ पर एक रिमाइंडर का ऑप्शन दिया है। तो बेसिकली एक रिमाइंडर क्रिएट करने के लिए ज़ोहो बुक्स के अंदर आपको प्लस न्यू रिमाइंडर पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने से आपको एक पॉपअप जैसा आएगा, जिसके अंदर उस रिमाइंडर का नाम आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये रिमाइंडर जो है ड्यू डेट के कितने दिन पहले या कितने दिन बाद एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और उसके बाद ये रिमाइंडर जो है किसको रिमाइंड होनी चाहिए उसका ईमेल आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये रिमाइंडर किससे जाना चाहिए वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी CC BCC उसके जो कंटेंट है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उनको आप यहाँ पर उस एलिमेंट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट आती है, जिसके अंदर आपके डिज़ायर्ड कंटेंट आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट होगी ये रिमाइंडर के लिए, और उसके बाद जो कंटेंट आप लिखना चाह रहे हैं एज एन ईमेल वो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपके किसी और मॉड्यूल से एक पर्टिकुलर फील्ड की एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको यहाँ पर पिकअप होके लाना है, तो आप इंसर्ट प्लेस होल्डर्स के इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिसके अंदर रिलेटेड मॉड्यूल के जो फील्ड हैं वो दिखाई देंगे। क्लिक करने से आपको इसकी प्लेस होल्डर जो है, करस्पॉन्डिंग प्लेस होल्डर आपको यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। वो वैल्यू ईमेल जाने के टाइम पे आपको ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगी। तो ये है ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स का क्रिएशन। ये सेटिंग्स के अंदर आप इसकी ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसकी एक और ऑप्शन आपको इनवॉइस लेवल पे भी आती है। तो उसको देखने के लिए आपको बेसिकली सेल्स के अंदर जाना है, सेल्स में इनवॉइस के अंदर जाना है। इनवॉइस में अगर आप कोई क्रिएटेड इनवॉइस को ओपन करके देखेंगे तो आपको ऊपर रिमाइंडर्स का ये ड्रॉप डाउन जो है वो दिखेगा। इसके अंदर बेसिकली अगर आपको मैनुअली ही ऑन स्पॉट रिमाइंडर भेजना है तो सेंड ईमेल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स को स्टार्ट या स्टॉप करना है तो यहाँ ये बटन आप
क्लिक कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड पेमेंट डेट के हिसाब से आप रिमाइंडर को जो है पॉज भी कर सकते हैं इसके थ्रू। यहाँ पर आप डेट मेंशन कर सकते हैं, उसकी नोट्स यानी नरेशन वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि इस डेट से पहले वो ऑटोमेटेड रिमाइंडर ना जाए, आप इस टिक बॉक्स के अंदर क्लिक कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑटोमेटेड रिमाइंडर है ज़ोहो बुक्स के अंदर। अगला प्री डिफाइंड ऑटोमेशन ऑप्शन जो हम देखने वाले हैं वो होगा हमारा वर्कफ्लो रूल्स के अंदर जो एक्शंस होती है वो ईमेल अलर्ट से शुरू होती है। बेसिकली वर्कफ्लो रूल्स के अंदर जो एक्शंस हैं वो ईमेल अलर्ट्स हैं, व्हाट्सएप अलर्ट्स हैं, इन ऐप नोटिफिकेशंस हैं और फील्ड अपडेट्स हैं। तो ये एक्शंस जो है इसको ट्रिगर करने के लिए हम एक रूल भी बनाएंगे जिसके बारे में जो वर्कफ्लो रूल हम बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे वाले स्लाइड्स पे देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं ईमेल अलर्ट से। ईमेल अलर्ट क्रिएट करने के लिए आपको बेसिकली सेटिंग्स पे आना है ज़ोहो बुक्स के अंदर। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको ऑटोमेशन वाले इस सेक्शन के अंदर वर्कफ्लो एक्शंस के अंदर आना है। इसके अंदर आपको पहला ही ऑप्शन नज़र आएगा ईमेल अलर्ट्स। तो इस पर बेसिकली आप प्लस न्यू ईमेल अलर्ट पे क्लिक करेंगे क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आप नाम स्पेसिफाई करेंगे, कौन से मॉड्यूल पे ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाई करने के बाद आप यहाँ पर किससे ये ईमेल अलर्ट जो है वो जानी चाहिए वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। टेम्पलेट कौन सी ईमेल टेम्पलेट होनी चाहिए वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको एक नया टेम्पलेट ऐड करना है अपार्ट फ्रॉम द टेम्पलेट जो आपको यहाँ पर दिख रही है, एक नया टेम्पलेट अगर आपको ऐड करना है तो ऐड न्यू ईमेल टेम्पलेट वाले इस ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने से आपको एक पॉपअप जैसा आएगा जिसके अंदर टेम्पलेट नेम, किससे ये ईमेल जाना है, सब्जेक्ट क्या होगा, वो सब आप स्पेसिफाई कर सकते हैं और कंटेंट यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफाई करने के बाद आप यहाँ पर ईमेल रेसिपिएंट CC BCC वो सब स्पेसिफाई कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। तो इसके लिए हमने एक यूज़ केस यहाँ पर क्रिएट किया है, एक सैम्पल ईमेल अलर्ट जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट किया है उसको हम देखेंगे। तो इस ईमेल अलर्ट का यूज़ केस कुछ ऐसा होगा, जब भी कोई सेल्स ऑर्डर जो है, जब भी उसकी टोटल वैल्यू 50K रुपीज़ यानी 50,000 रुपीज़ क्रॉस करती है क्रिएट होने के टाइम पे, तो उस समय ये ईमेल अलर्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमने मॉड्यूल जो है सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट किया है, ये किससे जाना चाहिए ईमेल आईडी वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है। और ईमेल रेसिपिएंट्स और CC ये सब हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है और इसे सेव कर दिया है। तो ऐसे ही ईमेल अलर्ट का ये जो एक्शन है वो क्रिएट होती है। अगला एक्शन हम देखेंगे व्हाट्सएप अलर्ट्स के बारे में। व्हाट्सएप अलर्ट्स अगर आप यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये व्हाट्सएप अलर्ट की रिप्रेजेंटेशन है वो आपको जब व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करेंगे आपके ज़ोहो बुक्स के साथ तभी आपको वो ऑप्शन नज़र आएगी। स्पेसिफिकली वो ऑप्शन जो है कस्टम फंक्शन वाले इस ऑप्शन के नीचे नज़र आएगी जब भी आप व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करेंगे। और उसके अंदर जो टेम्पलेट क्रिएशन होगी, व्हाट्सएप अलर्ट की क्रिएशन होगी, वो सब ईमेल अलर्ट के सिमिलर ही होगी। जो भी प्रोसीजर है, टेम्पलेट सिलेक्शन है, वो सब ईमेल अलर्ट के सिमिलर ही होगी। अगला हम देखेंगे इन ऐप नोटिफिकेशन के बारे में। अभी तक हमने ये देखा कि ईमेल अलर्ट कैसे भेज सकते हैं। तो ईमेल अलर्ट के थ्रू आप फ्रॉम ज़ोहो बुक्स किसी एक्सटर्नल एंटिटी को आप ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई इंटेंशन है जिसके अंदर आपको वो अलर्ट, सेम अलर्ट मैसेज जो है अगर आपको ज़ोहो बुक्स के अंदर ही कहीं शो करना है, तो आप इन ऐप नोटिफिकेशन के थ्रू वो एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिकली फिर से ऑटोमेशन वाले सेक्शन पे जाना चाहिए, सेटिंग्स के अंदर वर्कफ्लो एक्शन पे जाना है और ऑटोमेशन के अंदर जो वर्कफ्लो एक्शंस में इन ऐप नोटिफिकेशन का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर प्लस न्यू इन ऐप नोटिफिकेशन पे जब क्लिक करेंगे तो इन ऐप नोटिफिकेशन बनाने का वो पॉपअप आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे और जिस मॉड्यूल पे ये एग्जीक्यूट होना चाहिए वो स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाई करने के बाद ये नोटिफिकेशन को रिसीव करने वाले कौन कौन होंगे वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और मैसेज में क्या होनी चाहिए उसकी कंटेंट यहाँ पर आप खुद लिख सकते हैं। जो भी कंटेंट आप यहाँ पर लिखेंगे वो अपीयर हो जाएगी एज एन इन ऐप नोटिफिकेशन मैसेज। तो ये जो मैसेज है ये स्पेसिफिकली आपको ज़ोहो बुक्स के अंदर ये नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जो है इसके अंदर आपको दिखाई देगी। तो हमने यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको इन ऐप नोटिफिकेशन का एक सैम्पल हमने क्रिएट किया है। इसका यूज़ केस कुछ ऐसा है, जब भी कोई सेल्स ऑर्डर बनती है और उसकी टोटल वैल्यू 1 लाख रुपए को क्रॉस करती है तो उस समय ये कंटेंट जो है एज एन इन ऐप नोटिफिकेशन एग्जीक्यूट होगी और हमें इस बेल आइकॉन के अंदर ये मैसेज हमको दिखेगी। तो यहाँ पर हमने इन ऐप नोटिफिकेशन जो है वो क्रिएट कर दिया है। फील्ड अपडेट्स।
फील्ड अपडेट्स का बेसिक पर्पस ये है कि जब भी कोई आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो क्रिएट होती है तो उस समय आपको एक क्राइटेरिया के अंदर एक पर्टिकुलर फील्ड को ऑटोमेटिकली अगर आपको अपडेट करना है, चाहे वो फील्ड नंबर फील्ड हो या टर्म्स एंड कंडीशंस हो या कोई भी अदर फील्ड हो, उसे आपको अगर ऑटोमेटिकली अपडेट करना है तो फील्ड अपडेट का ये एक्शन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली आपको फील्ड अपडेट क्रिएट करने के लिए सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद ऑटोमेशंस के अंदर आना पड़ेगा, ऑटोमेशन सेक्शन, उसमें वर्कफ्लो एक्शंस के अंदर आपको फील्ड अपडेट्स यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली फील्ड अपडेट क्रिएट करने के लिए प्लस न्यू फील्ड अपडेट वाले इस बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर फील्ड अपडेशन का नाम स्पेसिफाई करेंगे, मॉड्यूल कौन से मॉड्यूल पे ये एग्जीक्यूट होगी वो स्पेसिफाई करेंगे, और कौन सी फील्ड जो उस मॉड्यूल के अंदर है वो अपडेट होनी चाहिए ऑटोमेटिकली वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, और कौन सी वैल्यू उसमें अपडेट होनी चाहिए वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपको यहाँ पर मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी। और अगर आपको यहाँ पर ऐसा इंटेंशन है कि कोई क्राइटेरिया पे ये पर्टिकुलर फील्ड इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में एम्प्टी ही जाएगी, तो आपको इस टिक बॉक्स में टिक करना है, ताकि जब भी वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है उस समय ये पर्टिकुलर फील्ड जो है एम्प्टी जाएगी, एम्प्टी ही क्रिएट होगी। तो यहाँ पर एज अ यूज़ केस हमने 2 फील्ड अपडेशन प्रोसेस हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। पहला फील्ड अपडेशन प्रोसेस कुछ ऐसा काम करता है, जब भी कोई कोटेशन बनती है उस कोटेशन के अंदर एक कस्टम फील्ड होती है जिसका नाम है ऑनलाइन/ऑफलाइन। तो उसके अंदर अगर जब भी उसके अंदर जो वैल्यू ऑनलाइन चूज़ होती है तो उस कोटेशन के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो इस टर्म्स एंड कंडीशंस जो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे उसके हिसाब से कोटेशन पे अपडेट हो जाएगी। और अगर उसी कस्टम फील्ड में ऑफलाइन अगर चूज़ हो गया है वैल्यू तो उसके हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो जो हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया था वैल्यू उसके हिसाब से अपडेट हो जाएगी। तो ये हमारा प्री डिफाइंड ऑटोमेशन ऑप्शंस है फ्रॉम ईमेल अलर्ट्स, आपके इन ऐप नोटिफिकेशंस और फील्ड अपडेट तक। इसके बाद जो वेब हुक और कस्टम फंक्शन जो आती है इसके बारे में हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। ये है आपका स्क्रिप्ट बेस्ड ऑटोमेशन ऑप्शंस। तो अभी तक हमने ये एक्शंस के बारे में जान लिया है। एक्शन क्रिएट हो जाएगा, पर ये एक्शन क्रिएट होने के बाद ट्रिगर नहीं होगा, इसको ट्रिगर करने के लिए एक रूल बनाना पड़ेगा। यही हमारा वर्कफ्लो रूल्स का काम आता है। तो वर्कफ्लो रूल बनाने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको वर्कफ्लो रूल का इस ऑप्शन में आना है जो ऑटोमेशन के अंदर दिखेगी। इस पे आने के बाद आपको वर्कफ्लो रूल क्रिएट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आएगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वर्कफ्लो रूल का जो नाम है वो स्पेसिफाई करेंगे, और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन इसके लिए देना चाह रहे हैं फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन जो है रख सकते हैं, और कौन से मॉड्यूल पे ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज नज़र आएगा जिसके अंदर वर्कफ्लो टाइप चूज़ करने के लिए आपको बताएगा। वर्कफ्लो टाइप जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है इवेंट बेस्ड, दूसरा होता है डेट बेस्ड। और अगर इवेंट बेस्ड है तो जब भी आपकी सिलेक्टेड मॉड्यूल के अंदर जो ट्रांजैक्शन बनती है या एडिट होती है या क्रिएट होती है या डिलीट होती है या अप्रूव होती है तो उस समय ये अगर वर्कफ्लो रूल जो है एग्जीक्यूट होनी चाहिए तो इवेंट बेस्ड आप रख सकते हैं। और अगर आपको ये डेट बेस्ड होनी चाहिए तो डेट बेस्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको उसकी एग्जीक्यूशन स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है, कितने दिन पहले या कितने दिन बाद आपके ड्यू डेट या आपके एक्सपायरी डेट या क्रिएटेड टाइम उस समय ये एग्जीक्यूट होनी है, वो सब यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और कौन से टाइम पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, आवर्स एंड मिनट्स, वो सब आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसे इवेंट बेस्ड पे चूज़ कर दे रहे हैं, और एक्शन टाइप में आपको क्रिएटेड चूज़ करना है अभी फ़िलहाल के लिए। अगर नेक्स्ट का ये बटन अगर दबाएंगे तो क्राइटेरिया चूज़ करने के लिए आपको ऑप्शन देगा। तो क्राइटेरिया प्लस न्यू क्राइटेरिया पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया देने के लिए ऑप्शंस पॉपअप होकर आएगा आपके राइट साइड में। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जो भी फील्ड है, अगर वो फील्ड इस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर आती है तो ये क्राइटेरिया बन गई। ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो अगला एक्शन शुरू होता है, जो आपका एक्शन होता है, जो भी आपका ईमेल अलर्ट्स हो गया या आपका फील्ड अपडेट्स हो गया, जो अभी आपने इन टर्म्स ऑफ एक्शंस बनाया था वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपको ऐसा कोई इंटेंशन है जिसके अंदर क्राइटेरिया आपको फॉलो नहीं करना है, सीधा वो आपके एक्शंस को एग्जीक्यूट कर देना है, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। नो वाला जो बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और सेव कर देना है।
ये क्राइटेरिया सेट होने के बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो यहाँ पर आपको इमीडिएट एक्शंस या टाइम बेस्ड एक्शन चूज़ करने के लिए ऑप्शन आता है। तो इमीडिएट एक्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी एक्शन आपने क्रिएट किया था ईमेल अलर्ट्स के थ्रू, वेब हुक्स के थ्रू, कस्टम फंक्शन के थ्रू या इन ऐप नोटिफिकेशन के थ्रू, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फील्ड अपडेट सेलेक्ट किया है और जो फील्ड अपडेट हमने वहाँ पर क्रिएट किया था वर्कफ्लो एक्शंस में, वो यहाँ पर आपको दिखेंगे, उसको सेलेक्ट कर देना है और उसे सेव कर देना है। तो ये सेव होने के बाद एक प्रॉपर वर्कफ्लो रूल जो है वो बन गई है। अभी इसकी एग्जाम्पल जो है, इसकी यूज़ केस जो है हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले जो वर्कफ्लो रूल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है वो ईमेल अलर्ट के बेसिस पे है, और पहले ही हमने हमारे प्रीवियस स्लाइड्स पे बताया था कि एक ईमेल अलर्ट हमने ऐसा बनाया है जिसके थ्रू सेल्स ऑर्डर जब टोटल वैल्यू 50,000 रुपीज़ क्रॉस करती है तो एक ईमेल अलर्ट जो है वो जाना चाहिए कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव को। तो यहाँ पर हमने वर्कफ्लो रूल जो है पहले इसको एज एन इवेंट बेस्ड वर्कफ्लो रूल चूज़ कर लिया है। उसके बाद उसकी क्राइटेरिया हमने सेट कर ली है, जब भी सेल्स ऑर्डर की टोटल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 होगी तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ये पर्टिकुलर एक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ऐसा हमने यहाँ पर एक वर्कफ्लो रूल क्रिएट कर लिया है। तो ये क्रिएट होने के बाद जब भी हम एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते टाइम आपको ये पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर आपकी 50,000 रुपीज़ टोटल वैल्यू जो है वो क्रॉस कर रही है। तो इसके हिसाब से क्रिएट होने के बाद क्या होगा, आपको कुछ ऐसा ईमेल आएगा। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ऐसा ईमेल आएगा जिसके अंदर जो भी कंटेंट आपने मेंशन किया होगा वो कंटेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर मल्टीपल ईमेल आईडी मेंशन्ड है। ये वो ईमेल आईडी से वहाँ पर जब हम क्रिएट कर रहे थे तो हम वहाँ पर रेसिपिएंट्स को एज एन एडमिन चूज़ किया था। तो जो भी यूज़र आपके ज़ोहो बुक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिन रोल पे हैं उन यूज़र्स को ये सारे ईमेल जो है वो चले जाएंगे। तो ये है हमारा ईमेल अलर्ट का डेमोन्स्ट्रेशन, अगर हम उसके लिए वर्कफ्लो रूल क्रिएट करेंगे तो। अभी हम सेकंड वन देखेंगे आपका इन ऐप नोटिफिकेशन। इन ऐप नोटिफिकेशन के लिए जो हमने वर्कफ्लो रूल क्रिएट किया है वो कुछ ऐसा है, जिसके अंदर इसे भी हमने इवेंट बेस्ड रखा है और मॉड्यूल यहाँ पर सेल्स ऑर्डर चूज़ की गई है। और यहाँ पर क्राइटेरिया जो हमने रखा है, टोटल वैल्यू जब भी 1 लाख क्रॉस करेगा उस सेल्स ऑर्डर का तो हमें एक इन ऐप नोटिफिकेशन जो है वो आएगी। तो इसकी भी हमने एक ट्रांजैक्शन क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद हमें कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। तो ये नोटिफिकेशन, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है आपको 1 लाख क्रॉस कर रहा है, और इसके हिसाब से अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करके देखेंगे तो आपको ये वाला नोटिफिकेशन आएगा जो आपने वहाँ पर मेंशन किया था। जो भी कंटेंट आप वहाँ पर मेंशन करते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी एग्जीक्यूशन के बाद। तो ये था आपका इन ऐप नोटिफिकेशन अगर वो वर्कफ्लो रूल के थ्रू काम कर रहा है। अभी हम देखेंगे फील्ड अपडेट। फील्ड अपडेट के लिए जो हमने वर्कफ्लो रूल बनाया है वो कुछ ऐसा है। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया आएंगे। पहला है जब भी वो कोटेशन वाला कस्टम फील्ड ऑनलाइन होगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, और जब भी वो कोटेशन के अंदर जो कस्टम फील्ड है ऑफलाइन होगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं। तो हमने ऐसा एक वर्कफ्लो रूल यहाँ पर क्रिएट किया है, जहाँ पर मॉड्यूल हमने जो सेलेक्ट किया है वो कोटेशन है, और क्राइटेरिया पहला रखा है ऑनलाइन के लिए और दूसरा रखा है ऑफलाइन के लिए, और उसकी एक्शन ऑनलाइन के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए उसकी फील्ड अपडेट, और क्राइटेरिया 2 पे ऑफलाइन के हिसाब से जो टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए वो हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। करने के बाद अभी जब आप कोटेशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक कोटेशन है। पहले कोटेशन पे हमने जो कस्टम फील्ड क्रिएट किया है, इस कस्टम फील्ड में हम ऑनलाइन ऑफलाइन वाले इस कस्टम फील्ड में हमने ऑफलाइन सेलेक्ट किया है। तो ऑफलाइन के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है अपडेट हो गई है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर देखेंगे तो हमने कंटेंट ऐसा लिखा है कि एनी फर्दर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू दिस कोटेशन एंड इट्स कंटेंट विल बी मेड थ्रू ऑफलाइन। तो यहाँ पर हमने ऐसा लिखा है इस पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से। और अगर दूसरे कोटेशन को आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर हमने ऑनलाइन सेलेक्ट किया है, और टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर लास्ट 3 वर्ड्स पे अगर देखेंगे तो मेड थ्रू ऑनलाइन बोल के आएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों के लिए सेम है, पर लास्ट वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है आपके फील्ड अपडेट एक्शन के लिए जो वर्कफ्लो रूल के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। आगे हम ये देखेंगे कि जो ऑटोमेशन ऑप्शन जिसके अंदर स्क्रिप्ट जो भी है वो स्क्रिप्ट बेस्ड है, इसके अंदर कोडिंग की ज़रूरत है वो
रिक्वायरमेंट है इसकी। तो ये है, पहले कस्टम बटन से शुरू होती है और कस्टम फंक्शन इसमें आती है, कस्टम शेड्यूल आती है और रिलेटेड लिस्ट आती है। और अगर कस्टम बटन की बात करें तो अगर आपको कोई ऐसा कस्टमाइज्ड बटन क्रिएट करना है जिसके थ्रू आप एक डिसाइड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो कस्टम बटन के थ्रू कर सकते हैं। और अगर कस्टम फंक्शन की बात करें तो अगर आप कोई डिसाइड टास्क करना चाह रहे हैं तो वो कस्टम फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। और ये कस्टम फंक्शन जो है ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब आप इसके लिए एक वर्कफ्लो रूल बनाएंगे, जो हमने पहले वाले स्लाइड्स में देखा था। और तीसरा यहाँ पर है कस्टम शेड्यूलर्स। कस्टम शेड्यूलर्स के अंदर आपको कोई शेड्यूल्ड टास्क परफॉर्म करना है, यानी आपके कस्टमर्स को कुछ रिपोर्ट्स भेजना है, ऐसा टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है तो कस्टम शेड्यूलर्स के थ्रू कर सकते हैं। और आता है रिलेटेड लिस्ट। अगर 2 डिफरेंट मॉड्यूल हैं ज़ोहो बुक्स के अंदर, एक हो गया फॉर एग्जांपल आपका सेल्स ऑर्डर, दूसरा हो गया आपका परचेस ऑर्डर। और अगर सेल्स ऑर्डर के थ्रू कोई परचेस ऑर्डर आप क्रिएट करते हैं तो सेल्स ऑर्डर के अंदर जो परचेस ऑर्डर डिटेल्स कैसे आप देख सकते हैं, उसकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, वो हम रिलेटेड लिस्ट के थ्रू देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कस्टम बटन से। कस्टम बटन की ये जो मॉड्यूल है आपको सेटिंग्स के अंदर रेस्पेक्टिव मॉड्यूल्स पे मिलेगी। सेल्स के अंदर अगर आप कोटेशन पे जाएंगे या रिटर्न इनवॉइस पे जाएंगे या इनवॉइस पे जाएंगे, सारे इनवॉइसेस के अंदर आपको ये कस्टम बटन की ऑप्शन मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए हम कोटेशन के अंदर आते हैं। यहाँ पर आपको कस्टम बटन की ऑप्शन आ रही है और यहाँ पर प्लस न्यू पे अगर क्लिक करेंगे तो एक नया कस्टम बटन बनाने के लिए आपको एक ऑप्शन आता है। तो बेसिकली यहाँ पर कस्टम बटन का नाम स्पेसिफाई करेंगे और ये कस्टम बटन की लोकेशन कहाँ होगी, कहाँ पर ये दिखनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है। बेसिकली यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक होगा डिटेल्स पेज मेनू, दूसरा होगा लिस्ट पेज एक्शन मेनू, तीसरा होगा लिस्ट पेज बल्क एक्शन मेनू। तो अगर आपको फिजिकली देखना है कि एक एक ऑप्शन में ये बटन जो है कहाँ शो करेगी, आपको राइट साइड में ही ये प्रीव्यू का जो बटन है ये दिया गया है। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि ये बटन जो आप क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, एक एक ऑप्शन के लिए कौन से लोकेशंस पे ये दिखेगी। तो ये क्रिएट करने के बाद आप प्रोसीड पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज नज़र आएगा जिसके अंदर आप आपका कोडिंग लिख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और इनपुट भी देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो कोडिंग या स्क्रिप्ट होती है वो डिल्यूक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होती है। तो यहाँ पर आप कोडिंग स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप नीचे आएंगे तो ये कस्टम बटन का जो एक्सेस है वो आप किसको देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये कस्टम बटन सिर्फ आपको ही दिखनी चाहिए तो ओनली मी में चूज़ करनी है। और अगर आपको ये कस्टम बटन जो है कोई सिलेक्टेड यूज़र्स के लिए ही दिखनी चाहिए तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये कस्टम बटन सारे यूज़र्स को दिखने चाहिए तो एवरीवन पे क्लिक कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो इसकी एक यूज़ केस जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसा कस्टम बटन बनाया है जिसके थ्रू बेसिकली मल्टीपल कोटेशंस जो होते हैं उसको ऐसा सिंगल सेल्स ऑर्डर वो क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ पर हमने उसका नाम जो है वो स्पेसिफाई कर दिया है। करने के बाद ये कहाँ पर शो होनी चाहिए वो भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पर। और इसकी कोडिंग पार्ट जो है वो भी हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया है और किसको ये दिखनी चाहिए वो भी हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है और सेव कर दिया है। सेव होने के बाद अगर आप कोटेशन पे जाएंगे तो कोटेशन के अंदर मल्टीपल कोटेशन को जब इस चेक बॉक्स के थ्रू चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर उस कस्टम बटन की पोजीशन दिखेगी। तो इस पर जब क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद जो सिलेक्टेड कोटेशंस हैं उस कोटेशंस के लिए एक सिंगल सेल्स ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगी और एक पॉपअप जैसा मैसेज आपको यहाँ पर दिखेगा जिसके अंदर वो सेल्स ऑर्डर की नंबर आएगी और उसके अंदर जो कोटेशन एसोसिएटेड है वो दिखाई देंगे। तो इन दोनों कोटेशन के लिए मल्टीपली हमने एक सिंगल सेल्स ऑर्डर जो है ऑलरेडी बना दिया है, जो हम सेल्स ऑर्डर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये सेल्स ऑर्डर जो है उन कोटेशंस को एसोसिएट करके ही हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रेफरेंस एस्टिमेट्स जो कोटेशन नंबर हमने वहाँ पर चूज़ किया था उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो सेल्स ऑर्डर है वो क्रिएट हुआ है। तो ये है कस्टम बटन का पूरा फंक्शन। अगला हम देखेंगे कस्टम फंक्शंस का जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ज़ोहो बुक्स में कैसा होता है। तो कस्टम फंक्शन कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको पहले सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स में ऑटोमेशन के अंदर वर्कफ्लो एक्शंस पे जाना है और यहाँ पर आपको कस्टम फंक्शन का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगा। इस पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको प्लस न्यू कस्टम फंक्शन पे क्लिक करनी है।
तो बेसिकली यहाँ पर फंक्शन नेम क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं, और कौन से मॉड्यूल पे ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। ये चूज़ करने के बाद आपको नीचे कोडिंग लिखने के लिए एक स्पेस अलोकेट होगा, जिसके अंदर आपके कोडिंग जो डिज़ायर्ड टास्क जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो कोडिंग के थ्रू यहाँ पर आप कन्वे कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जो है आपको ऐसा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक यूज़ केस हमने क्रिएट किया है कस्टम फंक्शन के लिए। तो ये यूज़ केस कुछ ऐसा है कि अगर आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर इनवॉइस के अंदर कुछ ऐसा कैलकुलेशन होनी चाहिए जहाँ पर आप डेज़ नंबर ऑफ़ डेज स्पेसिफाई करेंगे आइटम डिटेल के अंदर, और यूनिट रेट उसकी स्पेसिफाइड होगी, क्वांटिटी उसकी स्पेसिफाइड होगी, और इसकी फार्मूला अगर आपको कुछ ऐसा रखना है जहाँ पर डेज़ की वैल्यू जो है वो यूनिट रेट और क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी एक साथ, और उसकी टोटल वैल्यू जो है वो इनवॉइस टोटल होगी। अगर आपको ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यहाँ पर आप उसे अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक कस्टम फंक्शन बनाया है। तो इस कस्टम फंक्शन के अंदर उसका नाम स्पेसिफाई कर दिया है, डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, और कौन से मॉड्यूल पे ये जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है। उसके नीचे जो कोडिंग पार्ट है वो हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया है और सेव कर दिया है। तो इस कस्टम फंक्शन के थ्रू बनाया हुआ एक इनवॉइस को मैं आपको अभी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक इनवॉइस जो है यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ डेज जो स्पेसिफाइड है वो 2 है, जो आपके यूनिट रेट से मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होने के बाद 200 होगा उसका वैल्यू, और वो 200 वैल्यू जो है वो आपकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी। क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी टोटल अमाउंट जो है वो 400 आएगी, और इनवॉइस की टोटल 400 आ रही है। तो बेसिकली ये कस्टम फंक्शन जो है ऐसे ही काम करता है। और इस कस्टम फंक्शन को ट्रिगर करने के लिए क्या काम करना है, ट्रिगर करने के लिए कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको फिर से वर्क फ्लो रूल्स पे जाना पड़ेगा। वर्क फ्लो रूल क्रिएट करते टाइम ही आपको यहाँ पर उसकी एक्शन चूज़ करनी पड़ेगी। बेसिकली यहाँ पर आप कस्टम फंक्शन का टाइप चूज़ कर देंगे और जो कस्टम फंक्शन आपने क्रिएट किया है वो चूज़ कर देंगे। तो इस वर्क फ्लो रूल के हिसाब से कैलकुलेशन होगी आपके इनवॉइस के अंदर। तो यहाँ तक हमने कस्टम फंक्शन का देख लिया है। अगला ऑप्शन आता है हमारा कस्टम शेड्यूलर्स। तो कस्टम शेड्यूलर्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था, कस्टम शेड्यूलर्स के थ्रू आप एक टास्क को जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। और ये कस्टम शेड्यूलर जो है ये वर्कफ्लो रूल के ऊपर डिपेंड नहीं होता है या कोई एक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जो भी टास्क आप शेड्यूल कर देते हैं इस कस्टम शेड्यूल को फंक्शन कॉन्फ़िगर करते टाइम ही, तो उसके हिसाब से जो है ये एग्जीक्यूट होती जाएगी। तो कस्टम शेड्यूल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स में ऑटोमेशन वाले इस सेक्शन पे आना है। तो इस पर आपको बेसिकली शेड्यूल्स का ये ऑप्शन जो है ये नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस न्यू शेड्यूल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप बेसिकली उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब रेपिटेटिव बेसिस क्या होनी चाहिए, इसकी आवरली बेसिस में होनी चाहिए या वीकली बेसिस पे होनी चाहिए, मंथली में होनी चाहिए, ये सब यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इसकी स्टार्ट डेट, कौन सी डेट से ये स्टार्ट होनी चाहिए, कौन से टाइम पे ये एग्जीक्यूट होगी, वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर इसकी कोई एक्सपायरेशन आपको सेट करनी है तो यहाँ पर आप उसे सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूशन के टर्म्स में भी इसे सेट कर सकते हैं और डेट के टर्म्स में भी इसे सेट कर सकते हैं। करने के बाद आपको उसके हिसाब से यहाँ पर शेड्यूल की जो कोडिंग जो है, क्या टास्क होनी चाहिए, उसको कोडिंग के हिसाब से कोडिंग लैंग्वेज पे आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पर और सेव कर सकते हैं। तो इसकी एक यूज़ केस हमने यहाँ पर ऐसा क्रिएट किया है, जिसके थ्रू कुछ फंक्शन ऐसा होगा जब भी एक वीक ख़त्म होता है, एक पर्टिकुलर वीक अगर ख़त्म होता है तो एंड ऑफ द वीक कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली उसके सारे इन्वॉइसेस चले जाएंगे जो अनपेड हैं, जो ओवरड्यू इन्वॉइसेस हैं वो चले जाएंगे। तो हमने ऐसा फंक्शन यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, तो जिसमें हमने ये सब डिटेल स्पेसिफाई कर दी हैं और कोडिंग पार्ट भी यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है और उसे सेव कर दिया है। तो सेव करने के बाद जब भी कोई वीक ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद कस्टमर्स को जो है कुछ ऐसा ईमेल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने शेड्यूल क्रिएट किया है, शेड्यूल के हिसाब से बेसिकली क्या होगा, कस्टमर को ऑटोमेटिकली एक ईमेल जैसा रिसीव होगा जिसके अंदर इनवॉइस की डिटेल्स जो है उनको चली जाएगी। जो भी इनवॉइस जो है अनपेड में है, कस्टम शेड्यूल के थ्रू जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उस कस्टम शेड्यूल के अंदर जो भी हम फंक्शन लिखेंगे, कोड लिखेंगे, तो उसके हिसाब से जो है बेसिकली कस्टमर्स को, रिस्पेक्टिव कस्टमर्स को अनपेड इनवॉइसेस की जो डिटेल्स है वो चले जाएगी, एज एन ईमेल उनको चले जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि शेड्यूल्स कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो कोडिंग पार्ट है हम कर सकते हैं। ये होने के बाद आखिरी ऑप्शन जो आपके पास आता है वो है
रिलेटेड लिस्ट जो है जिसके अंदर आप बेसिकली एक डिफरेंट मॉड्यूल की जो रिलेटेड डिटेल्स हैं स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक सेल्स ऑर्डर है तो उस सेल्स ऑर्डर को बनाते टाइम आपको एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि ये आइटम जो है ड्रॉप शिप हो रही है, तो सेल्स ऑर्डर बनाने के बाद आपको उसकी करस्पॉन्डिंग परचेस ऑर्डर भी बनानी पड़ती है। तो अगर आपको सेल्स ऑर्डर की डिटेल और परचेस ऑर्डर की डिटेल जोहो बुक्स में एक ही जगह पे दिखनी चाहिए, सेल्स ऑर्डर के पास ही, अगर आपको ऐसा इंटेंशन है तो रिलेटेड लिस्ट का जो यूसेज है वो आप कर सकते हैं। इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली रिलेटेड लिस्ट बनाने के लिए आपको पहले रिस्पेक्टिव मॉड्यूल पे जाना है, जिस मॉड्यूल के अंदर ये रिलेटेड लिस्ट आप बनाना चाह रहे हैं। उस पे जाने के बाद आप यहाँ पर प्लस न्यू रिलेटेड लिस्ट का इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उसकी नेम जो है वो स्पेसिफाई करने के लिए ऑप्शन आएगा, और ये रिलेटेड लिस्ट जो है किसको किसको दिखाई देना चाहिए वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में इसकी कोडिंग की पार्ट जो है वो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जो रिलेटेड लिस्ट जो है वो आपको कुछ ऐसे क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया था उसकी API नेम के साथ आपको यहाँ पर दिख जाएगी विद द कोडिंग दैट यू हैव डन। वो करने के बाद इसे सेव कर देंगे। अभी इसकी जो ट्रांजैक्शन क्रिएट हुई है उसको देखेंगे। तो जब भी कोई सेल्स ऑर्डर जो है वो क्रिएट होता है और उस सेल्स ऑर्डर की जब करस्पॉन्डिंग परचेस ऑर्डर क्रिएट होता है यहाँ, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा है कि रिलेटेड लिस्ट की फंक्शन कॉन्फ़िगर करने के बाद ही वो नहीं हो जाएगी। यहाँ पर आपको पहले सेल्स ऑर्डर बनाना है। सेल्स ऑर्डर बनाने के बाद जब इस कन्वर्ट टू परचेस ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ही क्या होगा, परचेस ऑर्डर बनेगी। परचेस ऑर्डर बनने के बाद आपको उसके नीचे जो व्यू रिलेटेड लिस्ट की ये जो ऑप्शन है इसके अंदर एसोसिएटेड परचेस ऑर्डर यहाँ पर आपको दिखेगी। तो बेसिकली यहाँ पर परचेस ऑर्डर का नंबर, वेंडर नेम, स्टेटस और अमाउंट ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये है हमारा ऑटोमेशन ऑप्शन जिसके अंदर स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं आपको एक और इनपुट देना चाह रहा हूँ। अगर आपको इसके अलावा और कोई यूज़ केसेस भी आपको देखनी है फ्रॉम जोहो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली सेटिंग्स पे जब जाएंगे, वर्कफ्लो एक्शंस पे जब जाएंगे, तो यहाँ पर कस्टम फंक्शन आप देख पा रहे हैं। तो कस्टम फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपको व्यू एग्जाम्पल का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक फोरम का पेज खुलेगा जिसके अंदर काफ़ी सारे यूज़ केसेस कस्टम फंक्शन के रिगार्डिंग, बटन के रिगार्डिंग और रिलेटेड लिस्ट और शेड्यूल्स, इसके रिगार्डिंग सारे यूज़ केसेस आपको यहाँ पर हमारी तरफ से पोस्ट किया गया है। ओवर 63 यूज़ केसेस यहाँ पर आप देख पाएंगे और आपको इसके हिसाब इससे आप रेफ़र कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट बेस्ड ऑटोमेशन। अगला आता है हमारा स्क्रिप्ट बेस्ड ऑटोमेशन, जिसके थ्रू हम कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इन ऐप नोटिफिकेशन जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दो ऑप्शन दी गई हैं। एक है आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेब हुक्स, जिसके थ्रू आप टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर, या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से जोहो बुक्स के अंदर टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सिग्नल्स के अंदर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर इन ऐप नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसको फर्दर जानने के लिए हमें जोहो बुक्स में जाना है। जोहो बुक्स में जब जाएंगे तो आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स में अगर वेब हुक्स की बात करें तो वेब हुक्स का जो ऑप्शन है वो आपको वर्कफ्लो एक्शंस के अंदर दिखेगा, जो ऑटोमेशन के अंदर होगा। तो यहाँ पर आपको वेब हुक्स का ये ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दिखेगा। तो इस पे टॉप राइट कॉर्नर पे जब आप क्लिक करेंगे न्यू वेब हुक में, प्लस न्यू वेब हुक में, तो आप यहाँ पर उसकी नेम जो है वो सब स्पेसिफाई करेंगे। मॉड्यूल कौन से किस मॉड्यूल पे वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो स्पेसिफाई करेंगे, और उसके हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन है वो स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे पैरामीटर्स मेंशन करने के लिए। तो कौन सी URL होनी चाहिए और वो URL पोस्ट होनी चाहिए या पुट होनी चाहिए, डिलीट होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और उसके साथ कुछ अगर पैरामीटर्स आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो पैरामीटर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, उसकी की और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और मॉड्यूल से वैल्यू पिक करनी है तो इंसर्ट प्लेस होल्डर्स का ये ड्रॉप डाउन जो है वो आपको दिखाई देगा। इसके थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको हेडर्स मेंशन करने के लिए ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर की और वैल्यू स्पेसिफाई कर पाएंगे, और मल्टीपल हेडर्स भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको इस वेब हुक को सिक्योर तरीके से ये करना है, प्रोसेस करना है, तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं, इस टिक बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं। और इस सिक्योर्ड वेब हुक के लिए जो सीक्रेट होगी वो आप इस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
और इसके अथराइजेशन टाइप जो है वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, क्या वो कनेक्शंस के थ्रू अथराइज होगा या सेल्फ अथराइजेशन होगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट पेलोड फॉर्म पे होनी चाहिए, फॉर्म डेटा पे होनी चाहिए, या इस फॉर्म पे होनी चाहिए, या रॉ फॉर्म पे होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और आखिरी में इसको सेव कर सकते हैं। रॉ फॉर्मेट में आपको जेसन की ऑप्शन मिलेगी, टेक्स्ट की ऑप्शन मिलेगी और एक्सएमएल की ऑप्शन मिलेगी। तो ये सेव होने के बाद आपकी वेब हुक जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर जो वेब हुक दिख रही है ये भी तब एग्जीक्यूट होगी जब आप वर्कफ्लो रूल के अंदर इस वेब हुक को एज एन एक्शन मेंशन करेंगे, तब ये वेब हुक जो है वो आपको कॉन्फ़िगर होगी, एग्जीक्यूट होगी। और दूसरा वेब हुक है आपका इनकमिंग वेब हुक्स, जो आपके डेवलपर्स एंड डेटा सेटिंग्स के अंदर, डेवलपर्स एंड डेटा वाले इस सेक्शन के अंदर इनकमिंग वेब हुक्स के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर प्लस न्यू इनकमिंग वेब हुक को आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर बेसिकली जब भी कोई वेब हुक ट्रिगर होगा कोई आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सर्विस से ज़ोहो बुक्स में, तो ज़ोहो बुक्स में क्या टास्क होनी चाहिए वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। बेसिकली इसका नाम स्पेसिफाई कर देंगे और ये क्या टास्क परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। तो ये आपका इनकमिंग वेब हुक्स है। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो स्क्रिप्ट बेस्ड ऑटोमेशन विद थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में आता है वो आपका सिग्नल्स है। सिग्नल के अंदर बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, इन ऐप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर। तो उसकी क्रिएशन है हम यहाँ पर देखेंगे। उसके लिए भी आपको पहले सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर डेवलपर एंड डेटा के अंदर सिग्नल्स का ये ऑप्शन जो है वो नज़र आएगी, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्लस न्यू सिग्नल पे क्लिक कर सकते हैं और सिग्नल कैसे होनी चाहिए वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहले सिग्नल का नाम स्पेसिफाई करेंगे, सर्विस कौन सी टाइप की होगी वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है, और अगर आपको कोई नया सर्विस टाइप आपको यहाँ पर ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी ट्रिगर टाइप कैसी होगी, फंक्शन के थ्रू होगी या API के थ्रू होगी, वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके रेसिपिएंट्स का क्या रोल इसमें रहेगा वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया गया है जिसके अंदर आपके यूज़र्स जो हैं, आपके यूज़र्स जो ज़ोहो बुक्स के अंदर हैं वो रेस्पेक्टिव ऑपरेशंस इन ऑप्शंस के हिसाब से परफॉर्म कर पाएंगे। और उसके बाद सिग्नल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो कोडिंग पार्ट होगा वो यहाँ पर आप कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नल्स जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये है आपका स्क्रिप्ट बेस्ड ऑटोमेशन, जिसके थ्रू हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के अंदर या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस से टास्क और इन ऐप नोटिफिकेशन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगला पार्ट आता है डीबगिंग टूल्स। हमने अभी तक ये देखा कि एक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं, वर्कफ्लो कैसे क्रिएट होती है और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन कैसे होते हैं। और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई एग्जीक्यूशन हो रही है क्या वो सही तरीके से हो रही है या गलत तरीके से हो रही है या एग्जीक्यूशन हो ही नहीं रही है, वो चेक करने के लिए आपको डीबगिंग टूल ज़ोहो बुक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है। पहला डीबगिंग टूल है वर्कफ्लो लॉग्स, जो सेटिंग के अंदर ही आपको नज़र आएगा। ज़ोहो बुक्स के अंदर जब आप सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स के अंदर ऑटोमेशन में आएंगे, ऑटोमेशन के अंदर वर्कफ्लो लॉग्स पे आएंगे, तो यहाँ पर आपको उसकी लॉग्स जो है वो दिखाई देगी। तो बेसिकली जो भी आपने फंक्शंस के थ्रू क्रिएट किया है, जो एक्शंस आपने क्रिएट किया है, चाहे वो आपका ईमेल अलर्ट हो या वेब हुक हो या कस्टम फंक्शन हो, शेड्यूल्स हो, कस्टम बटन्स हो, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि सही से ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपको सक्सेस का ये स्टेटस आ जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो फेलियर स्टेटस में यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। तो इसको बेसिकली आप फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप डेट रेंज के टर्म्स में इसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, मॉड्यूल्स के टर्म्स में कर सकते हैं और स्टेटस के टर्म्स में भी इसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं सारे एक्शंस को जो यहाँ पर मेंशन्ड है। और इसे अगर आपको कॉन्फ़िगर करनी है, फेलियर आते टाइम आपको उसमें कोई एडिशनल प्रेफरेंसेस देना है जिसकी वजह से आपको खुद नोटिफाई हो जाए कि ये फेलियर हुआ है, तो ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना है तो ईमेल अलर्ट के थ्रू, वेब हुक्स के थ्रू और कस्टम फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम और ईमेल रेसिपिएंट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं विद एडिशनल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर वेब हुक्स के लिए एडिशनल स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पर आएगा, रीट्राई पॉलिसी वगैरह, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और रीट्राई कब होनी चाहिए, फेलियर के बाद कौन से टाइम पे होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। पैटर्न कैसे होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर उसके हिसाब से दिखा देगी। फिक्स्ड इंटरवल के लिए क्या पैटर्न होगा और मल्टीप्लिकेटिव के लिए क्या पैटर्न होगा, वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट हो जाएगी। सेम चीज़ आपके कस्टम फंक्शन में भी, ये कस्टम फंक्शन के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसकी ईमेल रेसिपिएंट क्या होनी चाहिए वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जब भी आपकी कोई फेलियर मैसेज यहाँ पर आपको आएगी तो आपको एज अ रिपोर्ट ये आपको कॉन्फ़िगर हो जाएगा और इस रिपोर्ट को आप
एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं 2 फॉर्मेट पे, CSV फॉर्मेट पे भी कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट पे भी कर सकते हैं। तो ये आपका वर्कफ्लो लॉग्स है। और दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेशन रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स के अंदर आपको दिखाई देगी। तो इसके लिए आपको बेसिकली ज़ोहो बुक्स के अंदर रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको बेसिकली सबसे नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये हेडिंग नज़र आएगा, ऑटोमेशन का ये हेडिंग नज़र आएगा, जिसके अंदर 3 रिपोर्ट होंगे। पहला रिपोर्ट में जो भी आपके डेट बेस्ड वर्कफ्लो रूल्स आपने क्रिएट किए हैं उसकी जो एग्जीक्यूशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी, उसके एग्जीक्यूशन डेट, टाइम, वर्कफ्लो और रिकॉर्ड नेम के साथ। इसको अगर फर्दर कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, यानी इस रिपोर्ट को अगर फर्दर कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर फ़िल्टर भी कर सकते हैं और इसे ग्रुप भी कर सकते हैं, और एडिशनल कॉलम्स, अवेलेबल कॉलम से आप इसे ऐड कर सकते हैं। और दूसरा रिपोर्ट जो यहाँ पर है वो है हमारा शेड्यूल टाइम बेस्ड वर्कफ्लो एक्शंस। जो भी वर्कफ्लो एक्शंस आपने टाइम बेस्ड में सेट किया है तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको उसके एग्जीक्यूशन डेट, टाइम, एक्शन टाइप, एक्शन नेम, वर्कफ्लो और रिकॉर्ड नेम, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर भी आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी फ़िल्टर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, डेट रेंज वाइज, एंटिटी वाइज, वर्कफ्लो रूल वाइज आप यहाँ पर उसे फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं। और आखिरी रिपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन लॉग्स, जिसके अंदर जो भी वर्कफ्लो आपने क्रिएट किया है वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या स्किप हो रहा है या फेलियर हो रहा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको एक एंटिटी को डिटेल में जानना है तो एक एंटिटी के लिए हमने यहाँ पर व्यू डिटेल्स का एक ऑप्शन दिया है, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो एज अ फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे देगा। तो ये है डीबगिंग टूल्स ज़ोहो बुक्स के। तो यहाँ से हमारी ये वेबिनार सेशन जो है वो समाप्त होती है। अभी हम देखेंगे इस वेबिनार में हमने क्या क्या देखा था, एक रीकैप के थ्रू। पहले हमने एक ऑटोमेशन की जो एक एग्जांपल देखी है, जो बेसिक डेफिनेशन होती है ऑटोमेशन की, और फिनेंशियल ऑपरेशंस ज़ोहो बुक्स के अंदर ऑटोमेशन को यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं उसे हमने देखा था। और ऑटोमेशन ऑप्शन जो ज़ोहो बुक्स के अंदर कैसे पार्ट बाय पार्ट क्लासीफाई कर सकते हैं वो हमने देखा था। और आखिरी में हमने ये देखा था कि डीबगिंग टूल्स क्या है ऑटोमेशन के अंदर, जो ज़ोहो बुक्स के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और इनपुट भी देना चाह रहा हूँ। ये हमारा एक एप्लीकेशन है ज़ोहो पेमेंट्स बोल के, एक यूनिफाइड पेमेंट सॉल्यूशन है बिजनेसेस के लिए। और ये ज़ोहो पेमेंट्स का जो एप्लीकेशन है ये एज अ पेमेंट क्रिएटिंग टूल आपको इन गिवन एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करने के लिए ऑप्शंस आएगा। अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है, जो एक कैटेगरी के अंदर यहाँ पर ज़ोहो पेमेंट की परसेंटेज वाइज प्राइसिंग क्या होगी। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई फर्दर क्वेरीज है ज़ोहो पेमेंट्स में, वो आप इस सपोर्ट डिटेल्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है और टोल फ्री नंबर है, और ईमेल सपोर्ट के थ्रू भी आप अप्रोच कर सकते हैं हमको। तो अभी हमारा फेवरेट सेशन है जिसके थ्रू हम आपसे क्वेश्चंस रिसीव करेंगे और आपको उस क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर देंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस है ऑटोमेशन के रिगार्डिंग, कोई डाउट है जो ज़ोहो बुक्स के अंदर अवेलेबल है, आप अभी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मिस्टर सरोज ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पोस्ट किया है, रिमाइंडर नोटिफिकेशन अगर वेंडर को अगर भेजना है परचेस ऑर्डर के रिलेटेड तो कैसे हम भेज सकते हैं। तो जैसे हमने मेंशन किया था, आपके वर्कफ्लो रूल्स के अंदर जो ईमेल अलर्ट्स आते हैं, उस ईमेल अलर्ट के अंदर आप एक अलर्ट जैसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसके लिए एक सेपरेट रूल आप बना सकते हैं वर्कफ्लो रूल्स के अंदर और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे कि मिस्टर सरोज ने वो क्वेश्चन पोस्ट किया था, उसके रिगार्डिंग आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं। सेटिंग्स में ऑटोमेशन के अंदर पहले वर्कफ्लो एक्शंस पे जा सकते हैं और यहाँ पर एक ईमेल अलर्ट उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सारे डिटेल्स मेंशन करने पड़ेंगे। तो मॉड्यूल मिस्टर सरोज ने मेंशन किया था वो परचेस ऑर्डर है, तो यहाँ पर हमने परचेस ऑर्डर सेलेक्ट कर दिया है, उसका नाम जो है वो स्पेसिफाई कर दिया है और ये किससे जाना चाहिए वो स्पेसिफाई करनी है। ईमेल टेम्पलेट क्या होगा वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अगर इसके साथ कोई पीडीएफ अटैच होनी चाहिए वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। और ईमेल रेसिपिएंट कौन होगा वो यहाँ पर आपको वेंडर ईमेल चूज़ करना है। तो अगर आपने वेंडर के अंदर ईमेल स्पेसिफाई किया है तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली चले जाएगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। सभी को बहुत धन्यवाद एंड हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू।